कैसा लगता है जब जमीन बस हिलती रहती है बार बार एक ही देश में 900 से ज्यादा बार? जापान में अभी बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। बस पिछले कुछ दिनों में क्यूशु के दक्षिणी सिरे से दूर आइलैंड्स पर, खासकर टोकारा आइलैंड्स के पास 900 से ज्यादा भूकंप आ चुके हैं। और 3 जुलाई को अकुसेकिजिमा में 5.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया, जिसने 20 किलोमीटर की गहराई पर सब कुछ हिला दिया। 1995 के बाद इस रीजन में यह भूकंपों की सबसे ज्यादा गिनती है। लोकल अथॉरिटीज कोई चांस नहीं ले रही हैं। 4 जुलाई को अकुसेकिजिमा के रेजिडेंट्स को शिप से इवैक्यूएट करने के लिए कहा गया। सोचिए, आप उठते हैं और आपका पूरा गांव निकलने की तैयारी कर रहा होता है, बस इस डर से कि कहीं हालात और न बिगड़ जाए। तो इस सारी हलचल के पीछे क्या है? जापान पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर है, इसलिए भूकंप कोई नई बात नहीं है। लेकिन इतने सारे, इतनी जल्दी? एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं। साइंटिस्ट्स इसे सिस्मिक स्वार्म कह रहे हैं, छोटे भूकंपों की एक तेज लहर जो कभी कभी एक बड़े भूकंप से पहले आती है। लेकिन बात यह है, एक बड़े भूकंप का सही समय और जगह बताना अभी भी इम्पॉसिबल है। इसके बावजूद अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, खासकर एक मंगा के बाद, जिसने जुलाई 2025 में एक बड़े भूकंप और सुनामी की भविष्यवाणी की थी। टूरिस्ट डरे हुए हैं, एयरलाइंस फ्लाइट्स कैंसिल कर रही हैं, कुछ लोगों को लगता है कि प्रलय आने वाली है। लेकिन जापान मेट्रोलॉजिकल एजेंसी और टॉप सीस्मोलॉजिस्ट्स के मुताबिक किसी खास आपदा या तारीख के लिए कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। कोई भी जो सबसे अच्छा कर सकता है वह है अलर्ट रहना, लोकल वार्निंग्स को सुनना और वायरल भविष्यवाणियों पर यकीन न करना। तो क्या जापान में अभी कोई बड़ी आपदा आने वाली है? कोई भी यकीन से नहीं कह सकता। लेकिन बस 2 हफ्तों में 1000 से ज्यादा भूकंपों के साथ दुनिया निश्चित रूप से देख रही है। 5 जुलाई की चेतावनी क्यों? अब सवाल है, 5 जुलाई को ही क्यों? जापान की मौसम एजेंसी JMA और कई भूकंप विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में एक बड़ा मेगा थ्रस्ट भूकंप या सुनामी आ सकती है, खासकर 5 जुलाई के आसपास, क्योंकि इन झटकों का पैटर्न बहुत खतरनाक है। ज्योतिषीय दृष्टि से भी 5 जुलाई को पूनम का दिन है और चंद्र ग्रहों की स्थिति अस्थिरता का संकेत दे रही है। ज्योतिषी मानते हैं कि समुद्र से जुड़ी आपदाएं पूर्णिमा पर ज्यादा सक्रिय होती हैं। अगर बड़ा भूकंप आया तो क्या होगा? अगर 8 या उससे अधिक तीव्रता का भूकंप आया, सुनामी जापान के तटीय इलाकों को कुछ ही मिनटों में तबाह कर सकती है। टोक्यो, ओसाका और योकोहामा जैसे बड़े शहरों में बने रहें, सेफ रहें और जो आप सुनते हैं उस पर सवाल करते रहें।